जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुपाद सोमवार का शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं संध्या वेले। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, मेरा बच्चा 5.5 साल का है और उसको स्टेज का थोड़ा परफॉर्मेंस का एंग्जायटी होता है किसी-किसी बच्चों में। तो उसका कुछ ही दिनों में हेवी एक स्टेज पर परफॉर्मेंस है, तो इसके रिगार्डिंग मैं 1-2 दिन से काफ़ी सोच रही हूँ संगत जी कि गुरुजी गुरुपा से पूछूँ, गुरुपा परफॉर्म करवाना है, नहीं करवाना है, बच्चे को क्या करना है? तो संगत जी, क्या होता है, आज गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और इसमें आंटी सेम प्रॉब्लम अपनी शेयर कर रही थी कि उनकी बेटी को भी स्टेज फियर एंग्जायटी है और वो स्टेज पे परफॉर्म करने से डरती है। और जब उनको एक बार गुरुजी का हुआ, जैसे संगत परिवार का ही फंक्शन था, समझ लीजिए कुछ ऐसा था। उन संगत परिवार ने पूछा उन आंटी से कि आपकी बेटी परफॉर्म करेगी? तो उन्होंने यही बोला शायद कि वो डरती है और संगत आंटी ने बोला कोई बात नहीं, आप एक बार करवा के देख लीजिए। और उनकी बेटी ने संगत जी विदाउट एनी हेजिटेशन परफॉर्म किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा के आगे चिट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी संगत जी, उन्होंने ऐसे ही बता दिया कि तू करवा तो ले, मैं बैठा हूँ। शुक्राना है गुरुपा का। और शाम को दोबारा से मुझे एक मैसेज भी दिया संगत जी गुरुपा ने, जिसका भी मैं समझती हूँ उसी के रिगार्डिंग था। उस मैसेज में ये था कि अगर आपको एक अर्जेंट काम या इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं घर से बाहर, तो संगत जी, उससे 1 दिन पहले गेंदे का फूल हल्दी में डिप करके गुरुपा के आगे रखना है संगत जी। और नेक्स्ट डे जब आपको काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उससे ही उस हल्दी वाले फूल से तिलक लगा कर के जाना है, तो आपका काम जो है 100% बनेगा। बोलो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी का ये पोस्ट था संगत जी, तो मुझे यही लग रहा है कि गुरुपा ने शायद जो डांस परफॉर्मेंस देने जाए बच्चा, उसमें ये करना है। और ये संगत जी कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे पहले के लोग यही कहते थे कि हमेशा हल्दी, कुमकुम या कोई भी टीका ना अपने माथे पे लगा कर रखना चाहिए। इससे आपका जो है ना जीत है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती है। कोई भी आप काम करने निकलते हैं घर से, तो वो होता ही होता है। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंत कोटि शुक्राना, बिना कुछ बोले, बिना कुछ डालिए गुरुपा यूं ही जवाब दे देते हैं संगत जी। मन में सच्चा भाव होना चाहिए गुरुपा के प्रति। हमेशा हमें उन्हें आगे रखना चाहिए कि नहीं, गुरुपा हैं, गुरुपा बताएंगे और गुरुपा ही करेंगे। तो वो तो कैसे वो बता देंगे संगत जी, हमको वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसी से रिलेटेड में एक और सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी गुरुपा। गुरुपा ने बैसाखी पे सत्संग में बुलाया था संगत जी, और मेरे बच्चे को ऑलरेडी फीवर था जब वो सत्संग में गया। तो उस बच्चे ने 3 साल के बेटे ने मेरे कुछ भी खाना-पीना नहीं था, तो लेकिन जल प्रसाद ज़रूर से लिया। और जब सत्संग पूरा हुआ ना संगत जी, तो आरती करते वक़्त उसके बाद पीछे अपनी सीट पे वापस आना होता है, उस जगह पे जहाँ पे हम पहले से बैठे हुए थे। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं आरती करके आगे आके ही साइड में खड़ी हो गई बेटे को लेकर के। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस बच्चे ने सत्संग का 1 घंटा यूँ निकाला बैठे-बैठे। गुरुपा ने निकलवाया है संगत जी।
उसके बाद आरती भी उस बच्चे ने करवाई और जैसे ही आरती खत्म हुई, फिनिश हुई, तो जैसे उसको ना मतलब हल्का-सा जैसे उस बच्चे को ना जैसे मोमेंट वॉमिट जैसा लगा, तो मुझ उसने ऐसा कुछ झटके से किया। मैं समझ गई कि इसको वॉमिट आने वाली है और फटाफट से संगत जी उसको पकड़ के ना बाहर की तरफ ले गए, क्योंकि जैसे कुछ भी दरबार में कुछ भी गंदा ना हो, कारपेट वगैरह कुछ भी एक भी चीज़। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, कारपेट से जस्ट 5 इंच की दूरी पे ही बच्चे ने वॉमिट करी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, मतलब आपने लाज भी रखी मेरे बच्चे की और उस छोटे से बच्चे का कष्ट भी कटवा दिया वॉमिट के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है ना संगत जी, उस बच्चे को टॉन्सिल्स भी हैं, एटेन्यूएट्स टॉन्सिल्स, वो ऑपरेशन में जैसे आप समझ सकते होंगे। लेकिन उसका मैं कोई इलाज नहीं कर रही हूँ। तो अचानक से मतलब थोड़ी देर के बाद लंगर प्रसाद लेने के बाद एक आंटी हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके इस बच्चे को टॉन्सिल्स है क्या? मैंने कहा हाँ आंटी। और उसने दरबार में ही खड़े होकर के मैंने कहा हाँ आंटी, बच्चे को है टॉन्सिल्स और देखो इनको मतलब गले के नीचे स्वेलिंग्स हैं, इसको टॉन्सिल्स हैं, तो आप इसका कोई इलाज करें। मैंने कहा नहीं मतलब आंटी हाल फिलहाल तो कोई इलाज नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो फिर करो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, किस रूप में आते हैं आप, कैसे आते हैं, कैसे इशारे दे जाते हैं, भले ही हमें शायद मतलब जो तकलीफ है ऊपर से ना दिख रही हो लेकिन अंदर वो है। तो गुरुपा ने कहा कि नहीं तूने क्यों रोक रखा है, इलाज करवा, मैं बैठा हूँ ना, दवाइयाँ अपना काम करेगी और मेरी ब्लेसिंग्स जो है वो अपना काम करेगी। तो संगत जी क्या होता है ना, हमें सत्संग में जाने से आप समझ रहे हैं, गुरुपा का इन्विटेशन आते से ही हम जाएँगे ना, तो हमें कैसी भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे और कभी-कभी वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो विज़िबल ब्लेसिंग्स भी होंगे संगत जी, बिल्कुल मतलब इनविज़िबल ब्लेसिंग्स तो हमेशा मिलती हैं, हमेशा। लेकिन कुछ इतनी विज़िबल होती है ब्लेसिंग्स कि जो कि आगे से खड़े होकर के गुरुपाद दिलवाते हैं संगत को, वो आपको गाइड करवा करते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए। ये हमें पूरे संसार में किसी रिश्तेदार से, किसी भी अपने पराये से नहीं मिल सकता है। हमें ये सिर्फ़ गुरु परिवार की संगत से, गुरु पा के दरबार में, उन्हीं के सत्संग में ही ये ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और मिलती हैं और मिलती रहेंगी। क्योंकि गुरुपा कहते हैं संगत जी कि मेरे सत्संग में मैं स्वयं विराजमान होता हूँ। मैं वहाँ ब्लेसिंग्स देने के लिए आता हूँ। जितनी संगत ज़्यादा बुलाओगे, मैं सबका कल्याण करने के लिए आऊँगा और तुम्हें भी उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कभी-कभी हम डर जाते हैं, हमारा लंगर प्रसाद उस हिसाब से नहीं बना हुआ, हमारा घर छोटा है। तो गुरुपा के टाइम पे तो संगत जी शायद गुरुपा ये भी कहते थे मैं दीवारें ही बड़ी कर देता हूँ संगत को बिठाने के लिए घर की। तुम उस चीज़ की टेंशन मत लिया करो। और संगत जी मैं खुद को इतना लकी और ब्लेस्ड समझती हूँ कि जब गुरुपा ने कनेक्ट किया था और जल्दी से सत्संग भी करवा लिया था गुरुजी ने घर पे, वो हमारी एक नीड ऑफ थी, मतलब था कि घर की जो सिचुएशन थी वो खराब थी, जो कि हमें भी नहीं पता था कि इस घर की सिचुएशन जो है वो ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन गुरुपा ने बहुत जल्द, बहुत ही शॉर्ट टाइम में संगत जी सत्संग करवाया था। संगत जी, मैं इतना ब्लेस फ़ील करती हूँ क्योंकि आज भी जब हम सत्संग में जाते हैं तो संगत परिवार शेयर कर रहा होता है कि गुरुपा ने सत्संग बहुत टाइम बाद करवाया है। अभी 2025 लगा हुआ है संगत जी, गुरुपा ने भी सत्संग नहीं करवाया है लेकिन वो जल्दी करवाएँगे, मुझे पूरा-पूरा यकीन है गुरुपा पे, क्योंकि वो कहते हैं मतलब अब मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगा। तो संगत जी आप भी छोटा-मोटा सत्संग जो है वो कर लीजिए, करवा लीजिए और जहाँ इन्विटेशन आए वहाँ चले जाइए। और गुरुपा तो संगत जी आपको हाथ पकड़ के लेके ही जाते हैं, उनको भूलने की मतलब उनको बुलाने की देरी है, कभी अगर कभी भी कुछ पॉसिबल नहीं है ना कुछ भी, तो चुपचाप से गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठिए, एक दिया जलाइए, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद, ये सब आप जितना रख सकते हैं ठीक, नहीं तो एक दिया, गुरुजी और आप। और फिर देखिए संगत जी मैजिक, वहाँ से भी अमृत वर्षाएँ होंगी, वहाँ से भी ब्लेसिंग्स आएँगी, वहाँ से भी गाइडेंस आएगी।
लेकिन गुरुपा में ध्यान लगाइए, गुरुपा को समय दीजिए, अपना कीमती समय गुरुपा को दे दिया, तो गुरुपा आपकी लाइफ को कैसे ब्लेस करेंगे, वो आपको भी नहीं समझ में आएगा संगत जी। वैसे गुरुपा मुझसे खड़े होकर के सत्संग शेयर करवाते हैं, आज बैठ के करवा रहे हैं, तो गुरुपा बहुत प्यारी वाणी बुलवा रहे हैं। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं सोचा था शेयर करने का, लेकिन आज सोमवार को गुरुपा मैं तो मतलब समझा रहे हैं महत्व सत्संग का क्या होता है। सत्संग का ये मतलब होता है सत्य का संग। जैसे गुरुपा ने हमारा कल्याण किया है, वो हमें शेयर करना है। उससे में जैसे सामने वाले का कल्याण होगा, उसे सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो इसी के साथ गुरुपा के सत्संग के ब्लेसिंग्स के लिए न्यूनतम कोटि शुक्राना है गुरुपा। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंगलवार शुक्राना सत्संग संध्या वेले। संगत जी, मैं आज वापस से बच्चों से रिलेटेड एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छोटी थी, तो ज़्यादा छोटी नहीं, मतलब बीच ही क्लासेस में, मुझे जैसे 7th 8th 9th इस टाइप से। तो जो क्लास के वीक स्टूडेंट्स होते थे, जिनका लोग मजाक बनाया करते थे, जिन्हें लोग बुली करते थे, वो अक्सर मुझसे बात किया करते थे, वो बच्चे आकर के। और मुझे उनके लिए बुरा भी लगता था संगत जी, कि इनका क्यों मजाक बनाया जाता है। तो ट्यूशन पे भी यही हाल होता था कि जो मतलब बच्चा किसी से बात नहीं कर सकता था, वो मुझसे आके ज़रूर बात करता था। और हेल्प कोई भी चाहिए होती थी, इस जन्म में कुछ भी, मतलब ऐसा। तो वो जो मेरे बल्कि फ्रेंड्स थे, मेरा मज़ाक बनाते थे कि अरे तूने उससे बात करी, उसने तेरे से हेल्प माँगी, ये वो सो। ठीक है संगत जी। और अब मैंने अभी-अभी एक रील देखी, वो रील बाहर विदेश की थी, कि कैसे एक बच्चा रोता हुआ स्कूल से आता है, क्योंकि उसे हमेशा स्कूल में बुली किया जाता है, छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है। तो उसके फादर जो होते हैं, वो एक बाइकमैन होते हैं, और वो एक अपनी खुद की बाइक लेकर के आते हैं अपने बेटे के जैसे सेम टी शर्ट पहन के, और अपनी 10 बाइक राइडर्स को लेकर के आते हैं, और वो 10 बाइक राइडर्स भी उनके बेटे के जैसे सेम टी शर्ट पहन के आते हैं। और फादर अपने बच्चे को बाइक पे बिठाता है, और पूरे स्कूल उसे देख के सैल्यूट कर रहा होता है, क्लैप कर रहा होता है। तो ऐसा ही कुछ आज संगत जी मेरे मन में थॉट आ रहा है कि मेरा बच्चा भी, मैंने बताया है कि वो कभी-कभी बोलता है कि मम्मी, मैं मेरे को बच्चे कहते हैं ऑटो में, स्कूल में, कि तू क्या बोल रहा है, हमें नहीं समझ में आता है कभी-कभी। क्योंकि संगत जी एक तो 5 साल का है, लेकिन वो अपनी क्लास से बड़ी एज में चल रहा है। जैसे 5 साल के, जैसे आप जैसे अभी वो फर्स्ट में है, लेकिन गुरुपा के बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। क्योंकि बचपन में मैं सोचती थी कि कहीं ये अपनी स्पीकिंग के कारण जो है पीछे ना रह जाए बच्चा। लेकिन आज गुरुपा की इतनी बड़ी मेहर है, ब्लेसिंग्स हैं, कि वो बच्चा आगे ही है। पर संगत जी, आगे होने के कारण उसके आस-पास के बच्चे काफ़ी बड़े हैं, तो वो उसे ईज़िली बोल देते हैं कि तू क्या कह रहा है? हमें कम समझ में आता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो मालिक से अरदास है, अर्ज़ी है कि वो उनका ही बच्चा है। उनको अब स्पीकिंग जो है वो क्लियर दीजिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसे बड़प्पन दीजिए, जो एक बच्चे में होना चाहिए। गुरुपा, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है, कहती है कि आपने ही ब्लेस किया है, क्योंकि
संगत जी, उसका बच्चे का बर्थडे जो है 25 तारीख और सोमवार को पैदा हुआ था वो बच्चा। मैं बड़ी नहा धो के रेडी होके शिव की पूजा करके अपना ऑपरेशन कराने गई थी जब वो बच्चा होने वाला था। तो तब तक संगत जी गुरुजी की संगत में नहीं बनी थी। गुरुपंथ देखिए सबसे पहले कैसे बच्चा ब्लेस किया है। मुझे पता है बच्चे कभी-कभी धैर्य का जैसे हमें परीक्षा ले रहे हैं या हमें जीवन के छोटे-बड़े उतार-चढ़ाव दिखाने और सिखाने के लिए भी भेजे जाते हैं। तो क्योंकि अगर हमें सब कुछ सक्षम मिल जाएगा ना तो हम उस कुल मालिक को कैसे याद करेंगे? आज मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा कहते हैं रोज सत्संग करना चाहिए, बच्चों का सुरक्षा कवच का काम करेगा, तो आज का सत्संग शेयर करना चाहिए। तो आज यही एक सत्संग गुरुपा ने शेयर करवाया है संगत जी। मैंने जैसे वो रील देखी संगत जी, मेरी आँखों में आँसू आ गए। क्योंकि आज मैं यही मतलब एक पेरेंट से भी यही अरदास करूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को अगर वो सक्षम हैं, तो उन्हें सिखाएँ और अगर वो सक्षम नहीं हैं, तो भी उन्हें सिखाएँ। हमने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाना है संगत जी कि बेटा गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुपा हमारे साथ हैं। वो हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, वो हमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उनको सब कुछ आता है संगत जी। मेरा एक मतलब मैं फिर भी यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्लेस है मेरा बड़े वाला बेटा। कुछ भी होता है हमेशा गुरुजी का नाम लेता है। गुरुपा कहते हैं बेटा वो दिन-रात मेरा नाम लेता है, वो मेरा ही ब्लेस्ड चाइल्ड है। गुरुजी ने मुझे ये बता दिया, गुरुजी ने मुझे सिखा दिया, गुरुजी ने मेरी हेल्प कर दी। इस चीज़ के लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। अपने बच्चों को अपने बचपन से ही संगत जी जितना हो सके मालिक से जोड़ना है। कुछ भी एक शब्द भी अगर उन्होंने लेना शुरू कर दिया ना सही एज से, तो संगत जी देखिए हम कैसे शादी के बाद आते हैं और हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारी जो माँ हैं, फादर हैं, वो दूर होते हैं हमसे। लेकिन अगर क्योंकि जैसे उनके बचपन की ब्लेसिंग्स और संस्कार जो हमारे अंदर होते हैं, घोटे हुए होते हैं, पिलाए हुए होते हैं, हमने एक्सेप्ट किए हुए होते हैं, देख के सीखे होते हैं, तो हमें वो काम आते हैं। वही हमारे सत्य कर्म करने के काम आते हैं, वही हमारे लिए ब्लेसिंग्स के द्वार खोलते हैं, वही हमारे गुरुजी तक जाने का रास्ता खोलते हैं। इसी प्रकार हमें भी हमारे बच्चों को वही ब्लेसिंग्स, वही जैसे कहते हैं राम नाम लेना, महादेव को, महाशिव का जैसे नाम लेना जैसे सिखाना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना संगत जी, कभी भी कोई परीक्षा आएगी या आने वाली होगी, तो उनके अंदर से वो आत्मविश्वास रहेगा कि ऊपर वाला हमारे साथ है। वो हमें देख रहा है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, करना है तो हमें अच्छा काम करना है। बचपन से ही हमने अपने बच्चों को गिविंग नेचर सिखाना चाहिए। आजकल बच्चों में शायद वो चीज़ कम होती है कि हमें कैसे पशु-पक्षियों की, पौधों की मदद करनी चाहिए। छोटे-छोटे बच्चे, छोटे-छोटे जो लोग रोड पे होते हैं, जिनके पास खाना नहीं होता, उनके हाथों से दिलवाना चाहिए संगत जी। तो बचपन से जब उनके अंदर ही अंदर कहते हैं ना बीज बोया जाएगा, तो वो आगे बहुत ही प्यारा वृक्ष फलों से लगा हुआ हमें तैयार मिलेगा। आज गुरुपा ही ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी, छोटे-छोटे बच्चों में कैसे संस्कार डालने चाहिए, क्योंकि गुरुपा संगत जी बच्चों में संस्कार कैसे डालने चाहिए गुरुपा हमें सिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। तो संगत जी गुरुपा कहते हैं कि जुड़िए खुद से, बच्चों को और ऊपर वाले से, इसीलिए आज का शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शनिवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग।
हालाँकि संध्या वेले से आज बहुत लेट हो चुका है, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, 9 बज चुके हैं रात के। संगत जी आज शनिवार का दिन है और गुरुपा ने सुबह से जो भी सत्संग सुनवाए हैं उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोली है कि डेली शुक्राना सत्संग कर लिया कर, वो तेरे बच्चों का रक्षा कवच का काम करेगा। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी मैं बच्चे के लिए बर्दाश्त भी कर रही हूँ 3-4 दिन से, क्योंकि मेरा बच्चा 5.5 साल का है, फर्स्ट क्लास में आ चुका है। लेकिन जो उसकी स्पीकिंग है वो क्लियर नहीं है। क्लियर इन द सेंस थोड़ा जैसे क्लियर है बट कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बच्चा ना क्लियर नहीं बोल पाता है। तो वो मुझे हमेशा आके कहता है, मम्मी ऑटो में बच्चे मुझे बोलते हैं तेरी भाषा हमको समझ में नहीं आती, या मैंने खुद से भी देखा है कभी कोई बच्चा साथ में घर पे खेलने आता तो वो भी यही कहता है। तो गुरुपा आपकी बेटी अरदास कर रही है कि उसके बच्चों को क्लियर बोली बख्शिए गुरुपा, क्योंकि आज वो बच्चा 5.5 साल का हो चुका है, स्कूल में पढ़ाई करता है। आज वो छोटा है तो वो हँसी-हँसी में निकाल रहा है बात, लेकिन मुझे पता है कि अगर कोई किसी को ऐसा बोलता है ना कि आपकी बोली मुझे समझ में नहीं आ रही, तो कितना दुःख होता है। क्योंकि क्यों कहीं न कहीं जब हम भी छोटे थे, स्कूल्स में थे और जैसे ऐसे कुछ बच्चे होते थे तो उनका मज़ाक जो था वो बनाया जाता था। तो गुरुपा प्लीज़ बच्चों को क्लियर बोले बख्शिए। सबसे पहले मैं आज आपसे अरदास कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चा पढ़ता है, रीडिंग करता है और उसका क्लियर स्पीकिंग नहीं निकलता है, तो उसमें टीचर भी कुछ ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपको आपके बच्चे की मदद करनी पड़ेगी। और संगत जी, उसे मेरे बच्चे ने आज मुझे इतनी प्यारी बात बोली कि मम्मी जब आप सोते हो ना, गुरुपा आपके पास आके खड़े होते हैं, वो मैंने देखा है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा वो आप ही का ब्लेस्ड बच्चा है, वो तो आप ही का रूप है। क्योंकि संगत जी जब वो बच्चा पहली बार बड़े मंदिर गया था 5 सितंबर 2022 को ब्लेसिंग्स काउंटर पे जो ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए, तो बोला ये तो खुद छोटे गुरुजी हैं, इसको हम क्या ब्लेसिंग्स देंगे। मुझे नहीं पता संगत जी उस शब्द का उस वक़्त क्या मीनिंग था, लेकिन आज मैं वो रिकॉल करती हूँ और मैं अपने मन में पक्का विश्वास रखती हूँ कि वो गुरुपा का ब्लेस्ड चाइल्ड है। उसे सब कुछ गुरुपा देंगे। वक़्त वो लगा रहे हैं, पर गुरुपा इतना वक़्त मत लगाइएगा कि वो बच्चा बड़े होते-होते आज 5-6 साल, फर्स्ट साल में बच्चा, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ उसको क्लियर स्पीकिंग दीजिए। संगत जी और जो गुरुपा वेट करवा रहे हैं 2 दिन से, उन्होंने मुझे आइज़ ब्लेसिंग्स दी हैं, आँखों की रोशनी ब्लेस की है, जैसे मैंने बताया था। अनार का जूस वो पिलवा रहे हैं। अब वापस जो गुरुपा 2 दिन से सत्संग सुनवा रहे हैं और वापस अगेन मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, वो है गले में। गले से रिलेटेड कि तेरे गले में गांठ बन रही हैं, तेरे गले में दिक्कत हो रही है, और मुझे 2 दिन से वो फ़ील हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि मुझे कुछ हेवीनेस लग रही है। अब गुरुपा ने सत्संग सुनवाना शुरू करवाया। मुझे पूरा यकीन है कि वो सत्संग सुनवा कर के ही कष्ट कटवा रहे हैं, कटवाते रहेंगे। क्योंकि बीच-बीच में क्या होता है ना संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी है वो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा हमारी बॉडी का दरवाज़ा खटखटाती रहती है। गुरुपा इतने फास्ट फॉरवर्ड उससे आगे चलते हैं 100 टाइम्स आगे, कि वो हमेशा हमें सत्संग सुनाते-सुनाते सब चीज़ें कवर करते रहते हैं और ब्लेस करते रहते हैं संगत जी। फैमिली के हर परिवार के सदस्य के लिए भी संगत जी, सदस्यों को भी जो सत्संग सुनवाते हैं और हाथों हाथ उन्हें ब्लेस करते हैं, हाथों हाथ ब्लेस करते हैं। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा राम नाम लिखवाते हैं कॉपी में, अनंत कोटि शुक्राना है। बालाजी के मंदिर भेजते हैं शनिवार मंगलवार, अनंत कोटि शुक्राना है। संगत जी आज मेरे पास नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया था, और ये मैसेज ऐसे ही नहीं आता है संगत जी। गुरुपा कहते हैं मेरी जो संगत है, मेरे जो बच्चे हैं, उनके लाइफ में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ मैं करवाता हूँ। तो मैं कहूँगी ये मैसेज भी संगत जी गुरुपा ने ही भिजवाया है नीम करोली बाबा के थ्रू, जो कि हनुमान जी का रूप है संगत जी। उसमें क्या था
कि जो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी बहुत आ चुकी है और इसका एक सॉल्यूशन है कि हनुमान मंदिर से जाके सिंदूर लाके अपने घर के हर एक दरवाजे पर उसका लगा दो। आज मालिक ने वो भी करवाया है। मेन मेन जो गेट होते हैं उस पे करवाया है हनुमान जी ने, गुरुपा ने, हमारे महाशिव ने। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी मंत्र जाप करेंगे। संगत जी आज इतना ही सत्संग शेयर करवा रहे हैं। आज शनिवार भी है। मैं कहूँगी शनि दोष माफ कीजिए, राहु काल माफ कीजिए, जो भी प्रकोप अगर हमारे जीवन में है, जो भी नेगेटिविटी है गुरुपा उन्हें माफ कीजिए। और सुनहरे अक्षरों से जो आप हमारे जीवन को लिख चुके हैं, आपने कहा है वो मुझे भरोसा है, अब वो बख्श दीजिए। गुरुपा ने कहा है तेरे लिए घर मैंने चूज कर दिया है, बनवा दिया है, अब तो वहाँ सोफे पे बैठ के मालकिन बन के हुक्म चलाएगी और सबका भला करना। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, जब हम गुरुपा से जुड़ जाते हैं और जब हम घर का कोई भी एक सदस्य भी अगर गुरुपा से जब जुड़ जाता है ना, तो गुरुपा पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं संगत जी, सबको ब्लेस करते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना है कि गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं। उन्होंने हमें अपना बच्चा बनाया है, अपना समझा है, अपनी संगत में जोड़ा है संगत जी। इसके लिए हम सच में बहुत ब्लेस्ड हैं, जो गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़कर हमें ब्लेस किया है। बस हमें गुरु जी का शुक्राना करते जाना है संगत जी। जितना हम शुक्राना करेंगे उतना ही हम गुरु जी के और करीब होते जाएंगे संगत जी। गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। गुरु जी अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स आपको देते रहेंगे और आप ही को नहीं, आपके पूरे परिवार को भी गुरुपा अच्छे से संभालेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इसके लिए संगत जी हमें ये करना पड़ता है कि जो भी मैसेजेस जो भी आपके सामने फ्लैश होते हैं, मैसेजेस फ्लैश होते हैं, सत्संग फ्लैश होते हैं, उन्हें हमें पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में, मैसेजेस में गुरुपा हमें हमारे बहुत सारी चीज़ों के सवालों के जवाब देते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी बस इतना कहूँगी कि जो भी सत्संग आपके सामने आता है उसको पूरा सुन के और ना साथ में आपको सत्संग शेयर भी करने चाहिए, क्योंकि संगत जी हम जब सत्संग शेयर करते हैं, जिन सामने वाली संगत को हम अपने सत्संग भेजते हैं, उनको भी हमारे द्वारा भेजे गए सत्संग से क्या पता उनके सवालों के जवाब उनको मिल जाए। बस संगत जी हमेशा ऐसे ही करो, जो भी सत्संग आपके सामने आए, जो भी आए, आपको लगे कि इन संगत को भेजना चाहिए तो आप उन्हें भेज दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं संगत जी कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निरंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपनी संगत जी सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।